नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसानों का आंदोलन जो है वो और तीव्र होता जा रहा है और करनाल में वो मिनी सचिवालय को धरना देकर बैठ गए हैं। कल जिस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन उनकी ताकत देखिए, किसान आंदोलन की ताकत देखिए कि वो हजारों लाखों की संख्या में आते हैं और जहां चाहते हैं वहां धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार मजबूर है। लेकिन इस आंदोलन का भविष्य क्या है, इस आंदोलन का क्या होगा, मैं उस पर आज मैं काफ़ी पिछले 9 महीने से कवर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसानों के आंदोलन को, किसान जिसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, यादव, ये जाति प्रधान देश है, मुस्लिम भी किसान है काफ़ी संख्या में, इन सबको अब एकजुट आना चाहिए किसानों के पक्ष में। से जाटों का आंदोलन न समझें, ये बड़ा आंदोलन, और मुसलमानों को इसलिए आना चाहिए कि अब जो तमाम वो लोग जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, किसान जातियां, उनको अब लगने लगा है कि हिंदू के नाम पर उनको ठगा गया, धर्म के नाम पर उनका वोट लिया गया और उनको कुछ नहीं मिला, और वो इस सरकार से काफ़ी नाराज हैं। अगर मुसलमान चाहते हैं कि CA/NRC का जो बिल है उसको भी कैंसिल करा जाए तो उनको 20 करोड़ इस देश में मुसलमान है, कम से कम 10 करोड़ मुसलमानों को सड़कों पर आकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए किसानों का। नतीजा ये होगा कि ये एक किसान और मुसलमानों की जब एकजुटता एकमुश्त होगी तो सरकार घुटनों पर आएगी। उसके बाद इस देश के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनको भी अपना प्रदर्शन करना चाहिए इसके साथ मिलकर, बदले में उनसे आरक्षण पर प्रदर्शन में मदद लेना चाहिए और जातीय जनगणना पर मदद लेनी चाहिए। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे, सोचिए, मैं जानता हूं कि इस देश में किसान जातियां जो है वो मैक्सिमम रिजर्व कैटेगरी में है, पटेलों को छोड़ दीजिए, मराठाओं को छोड़ दीजिए, वो भी लगातार OBC आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, तो उनको भी OBC कैटेगरी में को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन किसान जातियां जो जितने हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, इन सबको भी OBC जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए। तो जब तक ये लोग एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए और सब एक दूसरे का हाथ पकड़े। CA/NRC के खिलाफ भी मुद्दा है, जाति जनगणना भी आप चाह रहे हैं, आरक्षण का कोटा भी बढ़वाना है, किसानों को बिल भी वापस करवाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस देश को अभी 5% लोग चला रहे हैं और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिन्हा जैसे ब्यूरोक्रेट्स, IAS, जो कहते हैं कि सर फोड़ दो। ऐसे ही लोग जुडिशियरी में बैठे हैं, ऐसे ही लोग मीडिया में, जो तमाम पत्रकार हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है, वही पत्रकार जातिवादी मनुवादी किसान आंदोलन का विरोध कर रहा है, वही जातिवादी मनुवादी जो है वो जातीय जनगणना का विरोध कर रहा है, वही जातिवादी मनुवादी जो है वो CA/NRC के समर्थक हैं। तो इन सबका नेक्सस देखिए, और यही जातिवादी मनुवादी जो है वो हिंदू 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 का ड्रामा करते हैं, जबकि ये सनातनी है और ये सिर्फ अपना सोचते हैं। तो ये सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन को इस देश के मुसलमान, दलित, पिछड़ा मदद करते हैं, बशर्ते उनसे वादा करवाएं कि वो भी निजीकरण के खिलाफ, CA/NRC के खिलाफ, जाति जनगणना के समर्थन में और आरक्षण को और बढ़ाने के लिए समर्थन दे, तो ये आंदोलन और तेज हो सकता है और फिर बीजेपी क्या मतलब घुटने पर आएगी और चुनाव के लिए भी उनके पास मुश्किल होगा। सरकार है उनकी, अभी 21 हुआ है, 4 साल उनकी सरकार रहनी है, 3 साल, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है। जैसे ये जो तमाम मनुवादी लोग अखबार में ओपिनियन लिखते हैं, तो इस देश के 90% आबादी को किसानों के साथ एकजुट होना चाहिए। फिलहाल किसान जो हैं वो बहुत मजबूत दिख रहे हैं और वो किसी से न घबरा रहे हैं न किसी से डर रहे हैं। तो कुछ और बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर मैंने अब तक के लिए देखी है वो मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं। वो खबरें क्या है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो जो कुछ खबरें हैं वो इस बार मेरे से कुछ गलतियां भी हुई है जो चाहता हूं कि मैं ठीक करूं। एक तो गलती हुई कि करनाल की सड़कों पर AC नहीं लगी है, अब ये फ़ोटो वायरल नहीं होगी। राकेश टिकैत लोग ने वहीं सो गए वो, और एक बिस्टान में ये फ़ोटो नहीं दिखा सकते हैं। बिस्टान में आदिवासी बिशन को खरगोन पुलिस ने कस्टडी में सब इंस्पेक्टर ने बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। सुनील हस्ते ने ये ट्वीट किया है, फोटो नहीं दिखा सकते, एक आदिवासी की हत्या हुई है। और सबसे बड़ी एक और खबर है जो बिहार के लिए शानदार है, राजनीति के लिए, चिराग पासवान और तेजस्वी की मुलाकात हुई। अगर डिप्टी CM और CM पर, चिराग CM तेजस्वी डिप्टी CM पर बात बनती है तो इससे शानदार कुछ भी नहीं हो सकता और मुख्यमंत्री बनना तय हो जाएगा। सोचिए, भूपेश बघेल अपने पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ब्राह्मण
इस देश में न्यायप्रिय नहीं हो सकते हैं तो उनको गंगा से बोलगा जाना चाहिए। किसी ब्राह्मण ने ही, राहुल संख्यार ने बयान था, ब्राह्मण सुधर जाएं या फिर गंगा से बोलगा चले जाएं। ये बयान दिया था उन्होंने, जिसके बाद इस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि दुनिया जानती है कि आर्य जो है वो बाहर से आए हैं। और पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस रूप में मनाएगी तमिलनाडु सरकार, स्टालिन ने कहा है। और एक स्क्रीनशॉट लगाएं एक बच्चे को, सोचिए कितना कर्मकांड है, खौलते पानी में एक बच्चे को रखा गया है, इस तरह के कर्मकांड किए जा रहे हैं। और राजेंद्र, और सोचिए बीजेपी कार्ड खेल रही है, जाट कार्ड। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। सोचिए जो बीजेपी के वाजपेयी को उन्होंने हराया था, सेकुलर थे वो। जो भूपेश बघेल के पिता की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर बहुजन समाज में काफ़ी गुस्सा है। और गोवा में जिस तरह से श्रीनिवास जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीरें हैं ये, जो पुलिस उन पर डंडा चार्ज करती, उन्होंने पुलिस वाले को कहा कि सरकार बदलेगी। किसानों पर जिस तरह से वाटर कैनन छोड़ा गया उसकी स्क्रीनशॉट की तस्वीरें एक अच्छी देख लीजिए। तमाम बड़ी खबरें, और एक दो खबरें जो पिछले दिनों मुझसे छूट गई थी, लोकतांत्रिक देश की दो खबरें। कश्मीर में लोगों के एकत्रित होने पर लगी पाबंदी, इंटरनेट सेवा बंद। आज हरियाणा में, तो हरियाणा में भी वही हो रहा है। और ये देखिए मैं किस तरह से, और कुछ खबरें मैं आपको बताना चाह रहा था जो इस बार जगदेव बाबू की मैं भूल गया, उसके लेकर मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं बाहर था इसलिए वो मैं खबर नहीं दे पाया। और नीमच में आदिवासियों की एक बड़ी बैठक हुई थी, वो खबर नहीं दे पाया था। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं बता रहा हूँ। राबिया के न्याय के लिए आंदोलन चल रहा है देश भर में। जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो अभी चरम पर है और लोग लगातार अपनी बात जो है वो कर रहे हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। किसान आंदोलन पर और तेजी है कि किसान ने अब सचिवालय घेर लिया है। और अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक समझौता करते हैं और अपने अपने मुद्दे पर वो अलग अलग जो लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ें किसानों के साथ मिलकर, तो उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो सकती है, डेमोक्रेसी बच सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।